नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। पर्थ और सिडनी पिंक के बीच में ऑस्ट्रेलिया T20 बिग बैश का मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले को हम अल्ट्रा क्लिशिव करने वाले हैं, चाहे वो ग्रांड लीग हो, स्मॉल लीग हो या हेड टू हेड हो। तीनों फॉर्मेट आपको विनिंग कराऊंगा। जो कल का मैच जिस प्रकार से विनिंग हुआ था, डी लॉरेंस जिसकी सेल परसेंट केवल 56% थी, 54-55% लोग ले रखे थे, हमने लिया डी लॉरेंस। मैथ्यू वेड जिसने सेकंड जो पॉइंट दिए उसको, मैथ्यू वेड को हमने एज वाइस कैप्टन शामिल किया। मैथ्यू वेड को पब्लिक ले नहीं रही थी और मैंने कल वीडियो में भी बोला था कि मैथ्यू वेड इंपॉर्टेंट रहेगा, मैथ्यू वेड जो है रन बनाएगा, बार बार में बोला था। मैंड्रमोट है वो, मतलब कल की जो टीम रही ना, अगर थोड़ा सा चेंज हम कर देते जैसे कि कैप्टन का, वो तो सबसे बेस्ट हमारी टीम बनती। ठीक है, बाकी हमारी जो विनिंग हुई कल की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी विनिंग थी कल, जो जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा, बी परफेक्ट टीम थी। शायद 10 खिलाड़ी हमारी ड्रीम टीम के शामिल थे, एक खिलाड़ी हमारा नहीं रह पाया। 10 खिलाड़ी हमने ड्रीम टीम के लिए इमाद वसीम को नहीं लिया, अदरवाइज हम कल ग्रांड लीग आप जीत जाते। अगर किसी ने चेंज किया कर लेते आप लोग थोड़ा बहुत भी, इमाद वसीम को अगर चेंज ले लेते किसी भी खिलाड़ी की जगह, तो अल्ट्रा क्लीनशिप हो जाती है, ग्रांड लीग भी आप जीत जाते। लेकिन कोई नहीं, कल का दिन गया। आपने कल जो है हेड टू हेड में अच्छा विनिंग किया, मेरे को पता है, क्योंकि हेड टू हेड के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई कितने रुपए आपको लगाने। तो आज के मैच के लिए सबसे पहले पार्थ और सिडनी पिंक के बीच में जो मैच रहेगा, इसमें आपको 299 का कंटेंट ज्वाइन करना है और आपके पास यदि 1000 रुपए है तो आपको डायरेक्ट 1000 नहीं लगाने भाई, 299 और एक हेड टू हेड का कोई और छोटा मोटा आप खेल सकते हैं, पर डायरेक्ट आपको 1000 नहीं लगाने। ठीक है, क्योंकि कोई मैच ऐसा होता है कि जो सामने वाला खिलाड़ी होता है वो अपने से भी आगे, मतलब ज्यादा टन से निकल जाए। ठीक है, और क्या पता बाय मिस्टेक है 1-2 पॉइंट से आप पीछे रह जाओ और हार जाओ, तो फिर आप पूरे हार जाओगे एक साथ। लेकिन अगर 299 का तो एक कंटेंट चल भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपको 299 रुपए वाला खेलना, आपके पास ज्यादा रुपए है तो भी 3-4 में 2000 रुपए का आप खेल रहे हैं, तो आप ये नहीं 299 का, फिर थोड़ा 500 का आप रख सकते हैं। 500 कुछ का होता है, वो 4 लगा लो, लेकिन डायरेक्ट इकट्ठा मत लगाना। ठीक है, डायरेक्ट एक साथ लगाओगे तो भाई हार सकते हो, अलग अलग सेपरेट करके आपको लगाना है। और 299 का 500 तक जितना आपका मन करे इतना आप लगा सकते हो। अब जो पर्थ और सिडनी पिंक के बीच में जो मुकाबला रहने वाला है, इसकी पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, प्लेइंग 11 क्या रहेगी, आज किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है, बी परफेक्ट और 11 खिलाड़ी कौन कौन से रहेंगे जो आज ड्रीम टीम में आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ भाई ग्रांड लीग जब जीतना होता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्रांड लीग अगर जीतना है तो किसी एक प्लेयर पर बैठ जाओ तो बैठ जाया करो। जैसे मैथ्यू वेड को हम पहले लेते थे, मैथ्यू वेड नहीं प्रदर्शन किया, कल हमने मैथ्यू वेड के ऊपर रहे, उसके बाद देख लो कितना अच्छा प्रॉफिट लेके गया। तो ये चीज फर्क नहीं पड़ती है, मैथ्यू वेड की सेल परसेंट अगले मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाएगी, सभी लोग उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, लेकिन हमें नहीं फर्क नहीं पड़ता, हमें अगला मुकाबले में हम चेंज करेंगे। किसको करेंगे वो अगले मुकाबले में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पर्थ और सिडनी पिंक के बीच में जो मुकाबला रहने वाला है, इसकी पिच रिपोर्ट की अगर भाई बात करें तो बैटिंग की पिच रहने वाली है। ठीक है, पेसर गेंदबाजों के लिए मददगार है, यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, रन बनते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मतलब बाउंड्री भी छोटी है, पेसर गेंदबाज की ऑस्ट्रेलिया की तो भाई पेसर की रिगार्डिंग होती है, तो सीधी सी बात है कि पेसर गेंदबाज इंपॉर्टेंट है। बाकी 160 से 180-90 प्लस का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। दोनों ही टीमें बैटिंग धमाकेदार करेगी, तो सभी बल्लेबाजों को आपको अहमियत ज्यादा देनी है। बल्लेबाजों को एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको टीम में ट्राई करना है। बल्लेबाजों को आपको कैप्टन बनाना है, बल्लेबाजों को आपको वाइस कैप्टन बनाना है, गेंदबाजों को उन्हीं को लेकर के चलना है जो परफेक्ट हो, जो कुछ कर सके, जो पॉइंट दे सके, जो विकेट ले सके। क्योंकि यदि आप किसी भी खिलाड़ी के साथ रिस्क के तौर पर किसी गेंदबाज के साथ जाओगे ज्यादा के साथ, तो दिक्कत हो सकती है भाई, तो हमें दिक्कत करनी नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, बैटिंग जो है बल्लेबाजी उन्हीं को लेना है। आप देखिए विकेट कीपर में अपने पास है जो स्लिपे है, जो सिंग्लिश है, एस व्हाइटमैन है। अब यहाँ मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला। आप देखिए जो सिंग्लिश की सेल परसेंट है 89%। अब ये वीडियो देखना और कल आप जीतने के बाद सुनना इस वीडियो को, मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से सुन लो, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ से अट्रैक्ट करने लग जाओ। देखो जो सिंग्लिश है, जो स्लिपे है और एस व्हाइटमैन है। अब तीनों का बैटिंग ऑर्डर मैं आप सभी को बता देता हूँ भाई। व्हाइटमैन आएंगे ओपनिंग में, जो सिंग्लिश आएंगे 4 नंबर पर, और जे फिलिपे पिछले मैच में आए थे 3 नंबर पर, उससे पहले आते थे ओपनिंग में। अब स्टीव स्मिथ आ गए हैं तो वो आ गए थे नीचे, यानी 3 नंबर पर। अब हमारे पास जो इंग्लिश की अगर हम बात करें भाई परफॉर्मेंस की, तो लास्ट मैचों का इनका देख सकते हैं 37 पॉइंट, 47 पॉइंट, 73, 57, 63, 103, 4, 51, 7, 2 मैच आप 3 मैच छोड़ दें लास्ट और 2 पहले के, तो बंदे ने सभी मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि 2 मैच
ऐसे थे जिनमें पॉइंट नहीं दे पाए, कल के मैच में तो फिर भी 31 पॉइंट थे। तो यानी कहीं ना कहीं जोश इंग्लिश हर टाइप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी सेक्शन से हो, चाहे वो विकेट कीपर सेक्शन से हो, ये बंदा इतने पॉइंट दे रहा है कि ड्रीम टीम का हिस्सा रह इसके, ठीक है। तो जोश इंग्लिश हमारे पास हो गया। इसके अलावा अपने पास है जोश फिलिपे। जोश फिलिपे पहले आता था ओपनिंग में, अब कहां पर आ रहा है बैटिंग करने भाई? वन डाउन पर, क्योंकि स्टीव स्मिथ खेलने लग गए हैं। तो इनका लास्ट मैच का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 80 पॉइंट, 15, 55, 0, 25, 42, 37, 30, 68, ये भी बंदा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है भाई। और सिडनी पिंके तो सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे। हालांकि जोश फिलिपे है, इसकी सेल परसेंट है भाई 84.35, यानी 84.35% सेल परसेंट है। व्हाइटमैन बचता है। अब व्हाइटमैन की भाई कितनी है सेल परसेंट? 9। एक चीज याद रखना, 9% सेल परसेंट है व्हाइटमैन की, लेकिन पहला खिलाड़ी आपको व्हाइटमैन लेना है। अब इसके लेने के पीछे का रीजन है भाई, ओपनिंग में आ रहा है, बैटिंग की पिच रहेगी, कहीं ना कहीं व्हाइटमैन मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है बैटिंग की पिच है, स्पेशल बैटिंग की पिच है भाई। और बैटिंग की पिच पर ओपनिंग में जो बंदा आ रहा है वो अगर थोड़ा बहुत भी स्कोर कर जाता है, यानी उसकी पिच अगर मैथ्यू वेड भी अभी तक फ्लॉप चला था, लेकिन मैथ्यू वेड ने कल रन बनाए ना, और दोनों ओपनर चले, मैकडेर्मोट ने भी 50 रन बनाए, मैथ्यू वेड ने भी 50+ रन बनाए, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस मैच के लिए अगर आपको ग्रांड लीग जीतना, सिटी से रिस्क तो लेना पड़ेगा, और आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूं जीतने की गारंटी मेरी है भाई, आपको टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं कि आपको कल के मैच के लिए व्हाइटमैन को ट्राई जरूर करना है। अगर व्हाइटमैन को आप नहीं लेंगे तो आप हार भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क का यही होता है, रिस्क यहीं से हमारी शुरुआत होती है, यहीं से आप चांसेस होते हैं कि आप जीत सकते हो। अगर ये बंदा 6 या 7 नंबर पर बैटिंग करने आता है और तब इसकी 4% न होती और तब हम इसको लेते तो हम मुंह रखता है वो, उस चीज में फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर सोच के देखो, जो बंदा मतलब 7-8 नंबर पर बैटिंग करने आए और 8-10% सेल है, वो रिस्क नहीं होता। रिस्क ये होता है कि ओपनिंग में आ रहा है, 9% सेल है, ओपनिंग में आ रहा है, और यार ओपनिंग रन भी बना सकता है कोई भी टीम। इसको जो ओपनर भेज रही है वो टीम कोई इतना तो पागल है नहीं भाई कि वो इसको बेवजह भेज रही है, उन्हें पता है बंदे में काबिलियत है। हालांकि ये नहीं कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाता, कहीं जैसे खिलाड़ी अपने आईपीएल में नहीं कर पाते पूरे में अच्छा प्रदर्शन, सबसे महंगे खिलाड़ी होते हैं लेकिन वो भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से व्हाइटमैन नहीं कर पा रहा, लेकिन कल के लिए आप रिस्क ले लो, कल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई व्हाइटमैन हमारे पास हो गए। जो फिलिपे को रख लेना, वन डाउन पर आएंगे, अहमियत ज्यादा हो जाती है वन डाउन वाले खिलाड़ी की ओपनर से भी, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा मतलब वो रहता है भाई, थोड़ा प्रेशर भी रहता है। वैसे भी तो आपको लेना है, इंग्लिश को आप ड्रॉप रख सकते हैं। ये है जीतने का तरीका, ये है जहां से आप विनिंग कर सकते हैं, ये है जहां से आप करोड़पति बनने का सपना देख सकते हैं। अब जो इंग्लिश की 4% कितनी है भाई? 90% समथिंग है, 90% लोग जो इंग्लिश को ले रहे हैं। आप ड्रॉप रख सकते हो, लेकिन ड्रॉप कब रखना है? जब सेकंड इनिंग में बैटिंग आए तब। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो आपको जो इंग्लिश को लेना है, फिर रन बनाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको फाइनल टीम जो टेलीग्राम चैनल पर देता हूं उसका सारी नॉलेज आपको दे सकूं, बता सकूं कि ये बंदे को अब लेना है या नहीं लेना है। इसीलिए तो बोलता हूं टेलीग्राम चैनल। और भाई क्या बात है बताओ, टेलीग्राम चैनल फ्री में टीम है यार, कोई पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं। तो फटाफट से अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करो, दोबारा वीडियो पर आना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आपको फाइनल टीम वहीं पर मिलती रहती है, बढ़िया बेहतरीन हर एक चीज आपको मिलेगी वहां पर। इसके अलावा भाई फटाफट जाना, भाई क्या कर रहा है, पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, नहीं किया है तो आपने, ठीक है। अब जो इंग्लिश को अगर बैटिंग फर्स्ट आएगी तो हम ट्राई कर लेंगे, अदरवाइज ड्रॉप रखेंगे। और आप देखना अगर सेकंड इनिंग में जो इंग्लिश परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ये चीज लिखवा लेना, ठीक है। तो थोड़ा अगर ग्रांड लीग जीतने का सपना देख लो, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। अब क्या हो गया, व्हाइटमैन मान लो रन बना दे और इंग्लिश फ्लॉप हो जाए, बस इतनी दुआ करनी है और कोई दुआ नहीं करनी है। आपका कैप्टन थोड़ा बहुत चले ना चले कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन व्हाइटमैन अब जो इंग्लिश लगभग 90% लोगों के पास है भाई, और इतनी पर 10% लोगों के पास, 9% लोगों के पास कौन है? व्हाइटमैन है। अब 9% लोग ऐसा नहीं है कि उनके पास इंग्लिश, जिसने व्हाइटमैन लिया है उसने इंग्लिश भी लिया होगा, लेकिन आप क्या करो, आप 9 से भी अलग हो जाओ। अब मतलब कि काफी ऐसे बंदे मिलेंगे जिनके पास 9% बंदे हैं ना, जिनके पास व्हाइटमैन है। अब उन 9 में से ऐसा रहेगा सभी के पास 5 से 7% लोगों के पास जो इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। तो आप 2 लकी नंबर में बच जाएंगे और आपका जीतने का चांसेस है वो 100% में से 2% पे आ जाएगा, यानी कि 100% जो कंपटीशन है उसमें से 2% पे आ जाएगा कंपटीशन, आराम से जीतोगे, ठीक है भाई। अब देखिए स्टीव स्मिथ है, 41% सेल है, कल के लिए बैटिंग की पिच रहने वाली है तो स्पेशली लेकर के चले। इसके अलावा जे विनस रहने वाले हैं हमारे पास, तो विनस का अगर आप बैटिंग ऑर्डर चेक करें तो भाई जो विनस का जो बैटिंग ऑर्डर है वो है ओपनिंग का। इसके अलावा इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहें तो लाजवाब है बंदे का परफॉर्मेंस। देखिए 43 पॉइंट, 113 पॉइंट, 42 पॉइंट, उससे पहले मैच नहीं होता 111,
23-25 5 यानी लगभग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ओपनिंग में आ रहा है, बल्लेबाजी की पिच है, जब हमने व्हाइटमैन को रिस्क के तौर पर ले लिया तो इसको भी ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने जे विनेस को ले लिया। अगर बात करें भाई सिलक की, जे सिलक की अगर हम बात करें तो जे सिलक आ रहा है 5 नंबर पर बैटिंग करने, तो हम इसको आज के मैच के लिए ट्राई नहीं करेंगे, हालांकि 4% भी कम है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कल के मैच के लिए। इसके अलावा एस स्किंजी है, एस स्किंजी जो है ओपनिंग में आ रहे हैं व्हाइटमैन के साथ, दोनों की 4% नो है, 1-11 है, पर मेरे को लग रहा है यार जैसे आज बैटर मोड और ये दोनों बंदों ने रन बनाए थे। बैटिंग की पिच सीधी सी बात है यार, आप अगर बॉलिंग की पिच रहती ना तो यहाँ पर हम व्हाइटमैन को ड्रॉप रख सकते थे, स्किंजी को ड्रॉप रख सकते थे, लेकिन बैटिंग की पिच है भाई, बाउंड्री छोटी भाई, रन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप इस स्किंजी को ले लो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो लेना है इवांस की बात करें रहने देना। एन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेंगे, ट्राई मत करना भाई। अब देखिए ऑलराउंडर सेक्शन की अगर हम बात करें तो आयरन हार्डी रहने वाले हैं जो वन डाउन पर खेलते हुए नजर आते हैं पर्थ की टीम के साथ। हालांकि इनका प्रदर्शन लास्ट सभी मैचों में कुछ खास रहा नहीं है क्योंकि ना तो गेंदबाजी कंप्लीट करवाई जाती है इसे, ना बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप इनका देखना चाहोगे रिकॉर्ड देखिए 51.20, 27, 49, 53, मतलब वो चीज देखने को नहीं मिली है जिसकी हम इससे उम्मीद करते। पब्लिक पूरी इसको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने जो भेज दिया था देखिए जैसे 62 पॉइंट, 125, 88, उसके बाद डाउन होते आ गए, ठीक है। तो वो शुरुआत चाहिए भाई आयरन हार्डी से, ताकि हम इसको कैप्टन किस लायक बना रहे हैं। फिर पब्लिक इतना एतबार इस बंदे पर कर रही है तो लेना तो पड़ेगा भाई, ड्रॉप तो नहीं रख सकते, बट कैप्टन किसको करेंगे इसको नहीं करना है, आज किसको करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेनरिक्स है, हेनरिक्स की 34% सेल है। हालांकि हेनरिक्स अगर आप देखिए लास्ट रिकॉर्ड तो बेहतरीन है, ऐसा कुछ बेकार भी नहीं है, जैसे 22, 13, 29, 0, ठीक है, ठीक ठाक है। यानी मतलब ड्रीम टीम का बंदा हिस्सा नहीं रहा है, एक मैच स्टार्टिंग के 3 मैच में रहा था, इसके अलावा इसका जो ड्रीम टीम में नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा है कि गेंदबाजी में विकेट भी आपको निकाल करके दे सकता है। 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, 7% भी कम है, ट्राई करो तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज ड्रॉप भी रहने देना। बाकी एडवांस को आपको ले लेना है। और ए अगर है ये तो भाई कमाल कर रहा है, कोई मैच ऐसा नहीं जा रहा जब विकेट नहीं ले रहा है, तो मैंने आते इसको ले लिया है। इसके अलावा एच कह रहे हैं इनको आप नहीं लेना है, कोनोली है, इनका प्रदर्शन भी भाई काफी अच्छा हो गया है, आपसी आगे मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। साइन अबोट और डबरिस में से किसी भी एक बंदे के साथ आप जा सकते हो, जाने को जहां पर आपका मन करे। मेरे को डबरिस बढ़िया लग रहे हैं तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जेसन वैनड्रोप और एंड्रू टाई में से अगर आप जेसन वैनड्रोप का देखेंगे तो इस बंदे का प्रदर्शन ठीक ठाक है। इसके अलावा एंड्रू टाई की अगर हम बात करें तो एंड्रू टाई का बेहतरीन है, तो एंड्रू टाई को आप ट्राई करके चलिएगा। और एक एल मोरिस है और कॉफी है, इनमें से आप एल मोरिस को ट्राई कर लो, ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो हमारी टीम जो है बन करके तैयार हो चुके हैं। 2 हमने विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर हमने अपनी टीम में ले लिया है। दूसरी बात भाई ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तीसरी बात जो सिंगलिश यदि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए, किसकी पर्थ की टीम की फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो जो सिंगलिश को जरूर ले लेना और एक बंदे को हम ड्रॉप रख देंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू एक बार टीम का देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो फिलिपे, व्हाइटमैन, स्टीव स्मिथ, विनेस स्कंजी, आयरन हार्डी, जे एडवर्ड्स, अगर एंड्रू टाई, डबरिस, मोरिस। अब यहाँ पर मैं मोरिस को हटा सकता हूँ क्योंकि कल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पिच जो है वो बैटिंग के रिगार्डिंग रहने वाली है, ठीक है। तो बल्लेबाज ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो किसी बल्लेबाज को हम ट्राई कर सकते हैं। अब किसको करेंगे उसके बारे में भी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही टीम रख लो, सेफ टीम है। यहाँ पर 2 बड़े रिस्क मैंने टीम में लिए हैं, एक तो व्हाइटमैन का लिया है, एक स्कंजी का लिया है, जिसकी 7% 9 और 10 है, यानी एक की 9 है, एक की 10-11% है। बहुत कम लोग हैं जो इन दोनों बंदों की तरफ जा रहे हैं। बाकी कल के लिए बैटिंग के पीछे तो प्रॉपरली तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, आपके लिए अहमियत इनकी रह सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, इस मैच के लिए कप्तान किसको बनाना है, इस मैच के लिए वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान किसको बनाना है। तो इससे पहले भाई मैं आप सभी को एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जहां पर केवल और केवल ग्रांडली खिलाई जाती है। ऐसा ऐप है क्राउन ऐप, जो आप साइड में देख रहे हैं भाई, क्राउन ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पर केवल और केवल ग्रांडली खिलाई जाती है, स्मॉल लीग हेड टू हेड नहीं खिलाई जाती है। फ्री में एंट्री फीस है, कोई एंट्री फीस का आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है भाई, यानी एंट्री फीस ही नहीं है, फ्री में खेलो, दबाकर खेलो, विनिंग करो, ठीक है। तो ये चीज कहां से अभी मतलब ये नहीं कि एक मैच के लिए एंट्री फीस नहीं है, एंट्री फीस है ही नहीं। तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग कहां पर खेलना आपको, किसी भी अदर ऐप पर जहां पर आप खेल रहे हैं उसी पर खेलो, ठीक है। बाकी आपको सबसे बड़े बता रहा हूं कि अगर आपको ग्रांड लीग खेलकर जीतना है तो आपको खेलो क्राउन ऐप पर।
अब आपको केवल हेड टू हेड के पैसे लगाने की जरूरत है। हेड टू हेड जो मैं बोलता हूँ हेड टू हेड खेला करो, 100 रुपए तो 89 का हेड टू हेड, बाकी 100 के 100 का हेड टू हेड खेला करो। और ग्रांड लीग खेलने के लिए आप क्राउन ऐप पर खेला करो, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में खिला रहा, नया ऐप है, वो कुछ टैक्स वगैरह भी नहीं लेता है, बिल्कुल फ्री है। तो दबा दबा के खेलो ना यार, फिर कब खेलोगे बताओ। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको फ्री में खेलना है, ग्रांड लीग जीतना है तो यहां खेलो क्राउन ऐप पर, कोई एंट्री फीस नहीं है, 0 एंट्री फीस, 1 रुपए भी नहीं है। मेरे लिंक से डाउनलोड करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाकर के क्राउन ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। अब बात करेंगे कप्तान और उप कप्तान की। तो इससे पहले देखिए जोस फिलिपे, व्हाइटमैन, इन सभी को हमने ले लिया है, जहां पर 2 हमने रिक्स भी ले लिए हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में जोस फिलिपे की सेल परसेंट है 3, कैप्टन 3% लोग हैं जो कैप्टन कर रहे हैं। व्हाइटमैन को 0.51%, जेविनस को 7%, स्मिथ को 5%, स्कंजी को नहीं कर रहे, एरन हार्डी को 41%। एरन हार्डी को तो पब्लिक करेगी भाई। इसके अलावा जे एडवर्ड्स है 5%, अगर को 2%, मोरिस को 3%, एंड्रू टाई को 5%, डवरिस को लगभग 1%, 0.99% कैप्टन कर रहे हैं। अब इसमें आपको सेफ अगर जाना है तो सेफ तो सबसे बढ़िया है, एरन हार्डी को आप कैप्टन कर दो, एज ए वाइस कैप्टन आप स्टीव स्मिथ या जोस फिलिपे में से किसी की तरफ भी, जहां पर आपका मन करे उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सेफ रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टीव स्मिथ को लोग बात कर भी रहे हैं, वैसे भी ये है बिल्कुल सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन। यहां पर सेफ क्यों है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 रिक्स ले लिए हैं, बाकी ये रियल कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं है। फिलहाल वो टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे, ये तो हो गए सेफ। अगर रिक्स लेना चाहो कि भाई मैं थोड़ा सा रिक्स लेकर के जो है कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहता हूं, तो रिक्स के लिए सबसे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे कल के मैच के लिए स्टीव स्मिथ, और इसके अलावा व्हाइटमैन या इस गंजी में से किसी भी को। एक टीम जो आप फ्री वाले ऐप पर खेलो ना, इस पर लगा लेना, ठीक है, उसमें थोड़ा रिक्स, बहुत बेहतरीन रिक्स हो जाएगा, तो आप आराम से मतलब ग्रांड लीग जीत जाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रांड लीग जीतो, क्योंकि हेड टू हेड में तो आप डेली प्रॉफिट आपको करवा ही रहा हूं। तो अगर इससे आपको मन भर रहा है तो ठीक है, नहीं ग्रांड लीग तो खेल लो, इस अपने क्राउन ऐप पर खेल लो, सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है। तो अब कैप्टन और वाइस कैप्टन सेफ रहोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी स्टीव स्मिथ और हार्डी की तरफ भी चले जाओ, ये बेस्ट है, क्योंकि सेफ रहेंगे यहाँ। समझ रहे हो आप लोग, सेफ क्यों भाई, क्योंकि पब्लिक इन्हीं को ले लिया, हमने भी इन्हीं को ले लिया, मान लो फ्लॉप भी हो जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 रिक्स ले लिए हैं, ठीक है। और पूरी पब्लिक भी इनकी तरफ जा रही, मान लो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो सबके साथ आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और बाद में व्हाइटमैन और स्कंजी आकर के हमें सबसे ऊपर खड़ा देंगे, तो हमारा जो है लेवल अप हो जाएगा, हमारी जो रैंक है वो अप होगी, सीधी सी बात, हम विनिंग करेंगे, बढ़िया विनिंग करेंगे कल, ठीक है। तो फटाफट एक तो टेलीग्राम चैनल, तो मैं 1-2 ही चीजें जो आपसे कहता हूँ, लाइक की नहीं कहूंगा, ना लाइक की कहूंगा ना कमेंट की कहूंगा, बाकी आप सभी को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा भाई कि एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो फटाफट जाकर, जिस भी भाई ने किया, क्योंकि फाइनलिटी वही आती है, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे यार, कर लो ज्वाइन भाई। और दूसरी चीज की भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और क्राउन ऐप है उस पर आप खेल लो, ग्रांड लीग किस पर खेलो, क्राउन ऐप पर, ठीक है। आज जोड़कर रिक्वेस्ट यार कर लो डाउनलोड भाई, फ्री है, बाद में फ्री नहीं खिलाते हैं, ये जब कोई ऐप नया आता है तभी फ्री का मिलता है, उसके बाद तो बहुत पैसे लूटते हैं आपसे, तो अभी मिल रहा है तो उस चीज का फायदा उठाओ ना भाई, ठीक है। और बाकी आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई, मैं बैठा हूँ, आपकी विनिंग की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, एक तरफा अल्ट्रा स्कॉलरशिप हम करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ गुड लक, जय श्री राम, मिलते हैं।